जय हिंद साथियों, रुद्र पोस्टल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले इंडिया पोस्ट पार्सल के बारे में। तो इंडिया पोस्ट पार्सल है, इसकी शुरुआत लगभग 1873 से की गई। कैसे 1873 के मानी जाती है। 1873 से लगभग जो इंडिया पोस्ट पार्सल है उसकी शुरुआत की गई थी। 1947 के बाद उसमें रजिस्ट्रेशन और सीओडी की जो सर्विसेज है वो उपलब्ध कराई गई हैं। तो हम देखते हैं नेटवर्क के बारे में। यानी डाक विभाग के द्वारा जो बिजनेस पार्सल सेवा थी उसका नाम बदल करके वर्तमान में इंडिया पोस्ट पार्सल सर्विस कर दी गई है। आपको याद रखना है कि जो बिजनेस सेवा है, बिजनेस पार्सल सेवा है, इसका नाम बदलकर इंडिया पोस्ट पार्सल सेवा कर दिया गया है। ठीक है, जो कि पूरे देश में उपलब्ध है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कैश ऑन डिलीवरी की जो सर्विस है इसके माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। तो उसमें 50,000 रुपए तक की सीओडी भेजने का प्रावधान है। मतलब जो पार्सल भेजेंगे वो सीओडी के माध्यम से अधिकतम कितने रुपए तक की राशि का पार्सल आप सीओडी के माध्यम से भेज सकते हैं? तो 50,000 रुपए तक का जो आपका सीओडी पार्सल है उसको आप भेज सकते हैं। इसके बाद हम देखते तो जो इंडिया पोस्ट पार्सल है उसका जो वजन है कितना है? अधिकतम 35 केजी। मतलब 0 ग्राम से लेकर के 35 केजी तक आप सामान को पार्सल के माध्यम से भेज सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज अब इसके आयाम देख लेते हैं। रोल के रूप में देखेंगे तो 100 mm लंबाई का योग और 170 mm 2 बार व्यास का योग। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि रोल के रूप में अगर हम देखेंगे तो 100 mm की लंबाई का और 2 बार डबल डायमीटर देखें तो 170 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज रोल फॉर्म के अलावा हम देखेंगे तो 140 mm इंटू 90 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक, हम इसकी लंबाई का देखेंगे तो 1.5 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए और लंबाई प्लस परिधि देखेंगे तो 3 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपको दो चीजें याद रखनी है। पहली तो रोल फॉर्म में जो उसकी लंबाई का योग है वो 100 mm से अधिक नहीं होना चाहिए और डबल डायमीटर में अगर देखेंगे तो 170 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। 2 बार जो व्यास है उसमें अगर हम देखेंगे तो 170 से अधिक नहीं होना चाहिए। और रोल फॉर्म के अलावा हम देखेंगे तो 140 इंटू 90 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। प्लस माइनस 2 mm की आपको छूट रहती है कि ऊपर नीचे होगा तो चलेगा। ठीक है, दूसरी चीज लंबाई अगर हम देखेंगे तो 1.5 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और लंबाई प्लस परिधि देखा जाएगा तो 3 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब इसकी मैक्सिमम लेंथ आपको बता दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने देखी थी कि सीओडी की सर्विस है वो उपलब्ध है। इंटरनेट आधारित ट्रैक एंड ट्रेस की सर्विस है वो भी उपलब्ध है। डिलीवरी के लिए आप दरवाजे तक पहुंचे, मतलब जो आपका घर है वहां तक आपकी सर्विसेज पहुंचाई जाएंगी। फ्री पिकअप, थोक ग्राहकों के लिए फ्री पिकअप की सर्विस उपलब्ध है। बीमा देखेंगे तो इंश्योरेंस जो है वो पार्सल संविदा खेपों के लिए बीमा का कोई अनिवार्य कवरेज आवश्यक नहीं है, मतलब कंपलसरी नहीं है कि आपको बीमा करवाना है। ठीक, फिर हम देखेंगे कि जो रेट है जो लोकल के लिए है 2 किलोग्राम का जो पार्सल है वो लोकल में अगर जाता है तो 45 रुपए चार्ज रहेगा। वहीं अतिरिक्त 1 किलो पे 5 किलो तक, मतलब 2 किलो के अलावा 1 किलो से लेकर 5 किलो अधिक है, मतलब 3 किलो का है या 8 किलो का है या 7 किलो का है तो मतलब 7 किलो तक 12 रुपए और बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगर 5 किलो या उससे अधिक है तो कितने रुपए बढ़ेंगे? 14 रुपए। ये लोकल के लिए है, मतलब लोकल का मिनिमम चार्ज कितना हो गया? 45 रुपए प्लस 18% जीएसटी। इसमें जीएसटी इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, ये याद रखना है। दूसरी चीज अगर 2 किलो से अधिक पार्सल है तो 2 किलो के ऊपर कितना? 1 से 5 किलो के बीच में अगर है तो 12 रुपए चार्ज लगेगा और उससे भी अधिक है अगर 5 किलो से तो फिर 14 रुपए लगेगा। ठीक है, प्रत्येक अतिरिक्त 1 किलो पर कितना लगेगा? 14 रुपए। मतलब 5 किलो से अधिक हुआ तो जैसे मान लीजिए 1 किलो बढ़ गया 6 किलो हो गया तो 14 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा, पर केजी के हिसाब से लगेगा। और ये हो गया लोकल के लिए। अब एक राज्य के भीतर अगर देखते हैं तो 2 किलो तक का जो पार्सल है उस पर 80 रुपए चार्ज है प्लस 18% जीएसटी है। वहीं 2 किलो से अतिरिक्त 5 किलो के बीच में है तो 20 रुपए चार्ज और बढ़ जाएगा और वहीं 5 किलो से अधिक होने पर 22 रुपए प्रति केजी के हिसाब से रेट बढ़ जाता है। वहीं किसी अन्य राज्य में अगर आप भेज रहे हैं तो 100 रुपए 2 केजी तक, और 2 केजी से अधिक होने पर 25 रुपए और 5 केजी से अधिक होने पर 28 रुपए जो चार्ज है वो आपको अदा करना होगा। अन्य राज्य में भेज रहे हैं, मान लीजिए आपने मध्य प्रदेश से कहीं भेजा तमिलनाडु के लिए तो 115 रुपए 2 केजी के लिए लगेगा चार्ज। और उसके अलावा देखेंगे तो 30 रुपए 1 किलो से लेकर 5 किलो तक के लिए है। ठीक, मतलब 7 किलो तक आपका जो चार्ज है वो 30 रुपए लगेगा।
2 किलो के ऊपर जो 5 केजी अतिरिक्त हो गया उस पर 30 रुपए, और 5 केजी से अधिक हुआ तो 32 रुपए पर केजी चार्ज आपको देना होगा। ठीक है। मेट्रो राज्य के बीच, राजधानी के बीच में है तो 105 रुपए, 25 रुपए 1 से 5 किलो के तक के लिए, और 5 किलो से अधिक होने पर 28 रुपए पर केजी। वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद के लिए 70 रुपए चार्ज है 2 केजी तक, 1 से 5 केजी तक के लिए 15 रुपए है, और अगर 5 केजी से अधिक हुआ तो 18 रुपए पर केजी चार्ज आपको देना होगा। तो ये अपना एक टेबल हो गई जो आपको याद रखनी है। इसमें लगभग पहला जो चार्ट है वो आपको याद रखना है कि लोकल के लिए आपके लिए कितना चार्ज आपको देना होगा। मे भी हो सकता है कभी कभी कैलकुलेशन पूछ लेते हैं कि 10 किलो का पार्सल है तो उस पर चार्ज कितना लगेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि जो पहुंचने का समय है ठीक है, कि जो डाक है, जो आपका पार्सल है वो लोकल में 1 से 3 दिन के भीतर आपको डिलीवर्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, मेट्रो टू मेट्रो है तो 4 से 5 दिन, है ना। राज्य की राजधानी से अन्य राज्य की राजधानी देखी जाएगी तो 4 से 6 दिन मान के चलिए। एक ही राज्य के अंदर है तो 3 से 6 दिन। देश के बाकी हिस्से में जाना है तो 6 से 7 दिन का समय इस पे लगेगा। और अगर किसी शाखा डाकघर में जाना है तो 1 दिन अतिरिक्त आपको मानकर चलना होगा। कितना? 1 दिन अतिरिक्त, है ना। लोकल के लिए लोकल के लिए आपको पता है कि लोकल का मतलब होता है सेम पिन कोड के भीतर, एक ही पिन कोड के अंदर चिन्हित किए गए क्षेत्र को लोकल कहा जाता है। मेट्रो शहर के अलावा अन्य शहरों के लिए नगर पालिका सीमा के भीतर बुकिंग की गई हो तो उसके लिए लोकल माना जाएगा। छोटे कस्बों में मुफस्सिल क्षेत्रों में परिभाषित नगर वितरण क्षेत्र नहीं है। ठीक है, मतलब वो अलग अलग हिसाब से किया जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे लॉजिस्टिक पोस्ट के बारे में। देखिए, लॉजिस्टिक पोस्ट जो है ये व्यावसायिक ग्राहकों को लागत प्रभावी और कुशल समाधान प्रदान करता है। मतलब सिंपल चीज ये है कि जो बड़े बड़े व्यापारिक लोग हैं जो अपना ऑफिस शिफ्ट कर रहे हैं या कोई अपना घर शिफ्ट कर रहा है, तो ये जो सर्विसेज है बड़े बड़े स्तरों पर लोगों को दी जाती है। ठीक है, जैसे इसमें क्या होता है, इसमें एक प्रकार से ट्रक होता है। ऐसे ये आपका एक ट्रक हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक ये आपका ट्रक हो गया है। ठीक है, ये आपका जो ट्रक है वो हो गया है, थोड़ा चपटा बना है पर ये ट्रक है। मान लीजिए ट्रक के माध्यम से सामान का वितरण किया जाता है। जैसे इसमें क्या रहता है, बहुत सारी सर्विसेज जो उपलब्ध कराई जाती हैं, जैसे FTL फुल ट्रक लोड, LTL मतलब लो ट्रक लोड। मतलब जैसे अगर आपने FLT लिया है ना, फुल ट्रक लोड, अगर FTL लिया है फुल ट्रक लोड है तो आपका जो सामान है उसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। जब तक आपका सामान जो पूरा लोड हो जाता है उसको फुल ट्रक लोड कहा जाता है। जो ट्रक रहता है उसको पूरी तरीके से अगर भर के जा रहा है तो फुल ट्रक लोड होता है, और जो कम के लिए हो लो ट्रक लोड होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, यह लचीला और सुविधाजनक होता है। लॉजिस्टिक पोस्ट पूरे देश में पैकेजों और खेपों को ले जाने और वितरण करने के लिए एक विशेष नेटवर्क उपलब्ध कराता है। ठीक है, यह सड़क, रेल, हवाई मार्ग से भी ढुलाई करता है। सुरक्षित समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करता है। मतलब आपको जो समय का जो आपको जानकारी दी गई कि इतने दिन के भीतर आपको डिलीवरी, उतने दिन के भीतर आपको डिलीवरी करके देता है। ठीक, तो हम आगे देखते हैं। जैसे कि अब हम देख रहे हैं बहुसाधन परिवहन, ग्राहकों की आवश्यकताओं के आधार पर सड़क, रेल और हवाई मार्गों से भी सामान को भेजा जाता है। भंडारण सेवाएं मतलब वेयर हाउस की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। पूर्ति सेवा यानी ऑर्डर प्रोसेसिंग, ऑर्डर प्रबंधन समाधान भी उपलब्ध है जो संपूर्ण व्यवसाय दृष्टिकोण अपनाते हैं। लॉजिस्टिक पोस्ट ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर पिक एंड पैक, मतलब क्या होता है कि जैसे अगर मान लीजिए आपको जरूरत पड़ती है कि आपका सामान भी कोई पैक करवा के उसको भिजवाए, तो यह सर्विस भी इसमें उपलब्ध होती है। प्रत्येक खेप को ग्राहकों की इच्छा के अनुसार विशिष्ट वस्तुओं के साथ पैकिंग किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, जिसमें हमने 2 चीजें पढ़ी हैं। एक तो पढ़ा है इंडिया पोस्ट पार्सल। ठीक, इंडिया पोस्ट पार्सल सर्विस, इसके लिए हमने अधिकतम वजन सीमा 35 केजी पड़ी है। 35 केजी से अधिक इसमें सामान नहीं भेजा जा सकता है। ठीक है, और दूसरा पढ़ा है हमने लॉजिस्टिक पोस्ट। लॉजिस्टिक पोस्ट में क्या है, 2 प्रकार की सर्विसेज है। एक तो है FTL, क्या है FTL, और एक है LTL। ठीक है, तो आपको 2 चीजें याद रखनी है, फुल ट्रक लोड और लो ट्रक लोड। अगर आपका सामान ज्यादा है FTL के माध्यम से भी इस सेवा का उपयोग कर सकते हैं, और सामान कम है तो आप LTL के माध्यम से भी सर्विस का उपयोग कर सकते हैं। और दूसरी चीज में पिक एंड पैकिंग की भी सर्विस है जो उपलब्ध कराई जाती है, जो कि आपके लिए बहुत ही कार्य को सहज कर देता है। ठीक है,
आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।